Students, we have done our second poem in my previous video, and today we will do third poem of 11th class, The Voice of the Rain. This poem is written by Walt Whitman. It's a very short poem. Then let's start the reading of this poem. इस पोइम में कवि हमें बता रहा है बेटा कि कैसे रेन है जो पोइट से बात करती है। ठीक है, कैसे रेन है जो पोइट से बात कर रही है और पोइट है जो रेन से क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोइम, वॉइस ऑफ रेन। एंड हु आर्ट दो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। बेटा इस लाइन में आई है जो आई वर्ड यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है कि पोएट कह रहा है। ठीक है, पोएट है जो शॉवर से यानी सॉफ्ट फॉलिंग जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बारिश से पूछ रहा है। आर्ट मीन्स आर, ए आर ई, दो मीन्स यू, वाई ओ यू। पोएट पूछ रहा है कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। और पोएट कह रहा है कि बारिश ने मुझे इतने अजीब वे में, स्ट्रेंज यानी मैं हैरान हो गया कि कैसे उसने मुझे आंसर दिया। इस पोएम में हमें वो एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह रेन है जो एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, किस तरह रेन है जो बातें कर रही है पोएट से। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन की आवाज़ ने क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं धरती की पोएम हूँ। कैसे हूँ? जैसे धरती है जो हमारी, बारिश है जो वो बादलों से गिरती है नीचे। ठीक है, देन उसके बाद वो कहाँ जाती है? नीचे चली जाती है। ठीक है, समंदर में, झीलों में चली जाती है। देन उसके बाद इवेपोरेशन हो जाती है। इवेपोरेशन के बाद वो फिर बादल बन जाती है। बादल बनने के बाद वो फिर धरती पे गिरती है। ठीक है, यानी जो भी रूखी सूखी चीज़ें होती हैं, बारिश है जो उन्हें जीवन देती है। इसलिए बारिश ने क्या बोला है कि मैं कौन हूँ? पोएम ऑफ अर्थ हूँ। बारिश है जो उसने अपनी लैंग्वेज में आंसर दिया। ठीक है ना। और कवि है जो हमें ट्रांसलेट करके बता रहा है कि किस तरह पोइम ने उसे आंसर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल मीन्स जिसे छुआ ना जा सके। ठीक है, महसूस कर सकें। एटर्नल मीन्स जो कभी ख़त्म ना हो, एंडलेस। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कहती है मैं हमेशा रहने वाली हूँ। ठीक है, मेरा ओरिजिन है जो धरती से होता है, बॉटमलेस सी से होता है। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं होता। बारिश है जो वो धरती से ही बनती है। ठीक है, धरती से अगर पानी है जो बॉटमलेस सीज हैं जो इवेपोरेट होता है वाटर वहाँ से, और वो बादलों के रूप में बदल जाता है। अपवर्ड टू हेवन, यानी हेवन किसको बोला है? आसमान को बोला है। ठीक है, ऊपर चली जाती है जो रेन है। वेंस, वेयर फ्रॉम, वेंस मीन्स जहाँ से वो आती है बारिश, वहाँ पे ही वापस चली जाती है बादलों के रूप में। वेगली फॉर्म्ड, वेगली मीन्स जिसका कोई आकार ना हो। ठीक है, वो फॉर्म डिफरेंट फॉर्म के क्लाउड्स हैं जो बन जाते हैं। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। ठीक है, क्लाउड्स बन जाते हैं, ऐसे नहीं कि वो सेम हो। ठीक है, उनका रूप है जो बदलता रहता है। I descend to leave the thoughts atomized dust layers of the globe. Descend means नीचे आना, leave means wash करना। ठीक है, नीचे आना, वॉश करना किसको? ड्रॉट्स, जहाँ सूखा पड़ा हो। एटोमीज, छोटे छोटे कण। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ठीक है, डस्ट पड़ी होती है जो धरती पे, उसे क्या करती है बारिश? वॉश करती है। बारिश के रूप में बादल होते हैं जो, उनसे बारिश होती है। बारिश है जो वो धरती पे जो भी डस्ट होती है उसे साफ करती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न।
ठीक है, सब कुछ है जो वॉश किया। उसके बाद धरती में जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं जो अभी तक उगे नहीं होते, बारिश है जो उन्हें भी बड़े होने का मौका देती है। ठीक है, उन्हें पानी नहीं मिलता, वो सूख जाते हैं। और बारिश है जो, जब बारिश आती है, अनबॉर्न लेटेंट मीन्स जो नज़र भी नहीं आते, बिल्कुल छोटे छोटे सीड्स हैं जो, वो भी उगाते हैं। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इस लाइन में बारिश हमें कहती है कि वह धरती को निरंतर मीन्स कंटिन्यूसली जीवन वापस देती है। ठीक है, जो भी सूखी जगह होती है उन्हें वापस जीवन देती है, और वहीं से बारिश का जन्म हुआ होता है। ठीक है, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। धरती को क्या करती है, वो प्योर बनाती है और सुंदर बनाती है। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट, रेन को कंपेयर किया है पोइट ने सॉन्ग के साथ। ठीक है, पोइट है जो, उसने बताया है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ड एंड अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। सॉन्ग आपको पता है क्या होता है, गाना होता है। वो कहाँ से निकलता है, हमारे अंदर से निकलता है, बर्थ प्लेस। ठीक है, हमारे हार्ट से, हमें अच्छा लगता है, माहौल अच्छा लगता है, हम गाने लग जाते हैं। ठीक है, वैसे ही वो हमें अच्छा लगता है, हम गाते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट देन हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। वॉन्डरिंग मीन्स इधर उधर घूम के भी आ जाते हैं हम। ठीक है, और हम गाना गाते हैं, गाना गाने के बाद हमें बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती है, और गाना है जो वापस अपने बर्थ प्लेस पे चला जाता है, हमारे अंदर चला जाता है। रेकेड और अनरेकेड मीन्स जिसे किसी द्वारा सुना गया हो या ना सुना गया हो। ठीक है, रेकेड मीन्स सुना गया, अनरेकेड मीन्स ना सुना गया हो। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, ड्यूली विद लव रिटर्न्स मीन्स वापस अपनी जगह पे आ जाना। ठीक है, कोई भी सॉन्ग है, मतलब कोई पक्षी है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पक्षी है, ठीक है, गाना गाता है, एक गाने वाला पक्षी है जो घोंसला छोड़कर वो बाहर चला जाता है, अपने जहाँ पे वो रह रहा होता है घोंसले में, वहाँ से वो वापस चला जाता है और घूमते घूमते गाना गा रहा है। ठीक है, गाना गाकर घूमते हुए वापस वो अपने घोंसले में आना ही पड़ता है उसे। ठीक है, वापस अपने घोंसले में आ जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि किसी ने उसके गीत की तरफ ध्यान दिया है या नहीं दिया। ठीक है, वह संतुष्ट हुआ वापस अपने घोंसले में आकर, उसे सेटिस्फेक्शन मिली, वापस वो अपने बर्थ प्लेस पे आ गया। उसी तरह है बारिश है जो, बारिश होती है, वापस धरती पे आती है, इवेपोरेट होती है, बादल बनते हैं, फिर धरती पे आती है। ठीक है, यानी वो वापस वर्षा की तरह ही गीत है जो बार बार अंदर से उठता है और कवि के दिल को खुश करता है और पवित्र बनाए रखता है। ठीक है बेटा, यानी इस पोइम में हमें क्या बताया गया है कि बारिश है जो पोइट के साथ बातें कर रही है अपनी ही लैंग्वेज में। पोइट है जो, उसे बारिश है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे बारिश हमें अच्छी लगती है, हमें खुश करती है। ठीक है बेटा, होप कि आपको वीडियो है जो अच्छी तरह पोइम है जो समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहें।